चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम क्लास 12th का जो है एक्सरसाइज फर्स्ट है ना, जिसमें जो है आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है ना। तो सबसे पहले आपको हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए रिलेशन का मतलब क्या होता है ना। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, है ना, ये ध्यान रखिए। अगर फंक्शन पूछा जाए, फंक्शन का मतलब होता है फलन, है ना। तो एक चीज यहाँ गौर करना है। सबसे पहले आपको पहले वाले वीडियो में जो है सेट थ्योरी हम बता चुके थे, है ना। तो बस वही है। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन होता क्या है, ये चीज हमको देखना है। रिलेशन का मतलब क्या होता है जी, संबंध। तो सबसे पहले देखिए क्या है, रिलेशन जो है एक दूसरे से जो है एक बिलोंग्स करता है, यानी एक दूसरे से संबंध रखता है ना। जैसे सपोज दैट आप एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, थ्री फ्रेंड है, मतलब एक से दो चार फ्रेंड जितने भी एक दूसरे से रिलेटेड है ना, माने दोस्ती है। जैसे माने कोई फैमिली ले लीजिए, है ना, तो वो भी एक क्या है, एक रिलेशन है ना। तो रिलेशन तो समझ गए। मान लेते हैं, कहता है कि रिलेशन इज अ डिफाइंड पैटर्न वी शो हाउ टू अ सेट बिलोंग टू अनदर वन। मतलब जो रिलेशन एक ऐसा पैटर्न है जो विच शो हाउ टू अ सेट बिलोंग टू अनदर वन, मतलब एक दूसरे से जो है वो बिलोंग्स करता है, माने एक दूसरे से रिलेशन। जैसे मान लेते हैं आपको हम एक सेट लेते हैं, है ना, इस तरीका से मान लेते हैं a बराबर जो है 1 2 3 4, समझ गए। अब आपको हम बोले कि चलिए इस तरीका से लिख लीजिए, है ना, इस तरीका से लिख लीजिए, है ना। तो मान लेते हैं अब एक है 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ तो ए भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मान लेते ए है और बी है, समझ गए। तो अब देखिए क्या है, अगर हम आपको बोले कि 1 का 5 से रिलेशन है, 2 का 5 से रिलेशन है, 3 का भी 5 से रिलेशन है, 4 का भी 5 से रिलेशन है, यानी कहने का मतलब ये क्या बना 1 1 5, है ना। इस तरीका से 1 5, फिर क्या होगा 2 5, फिर आपका 3 5, है ना, उसके बाद 4 5। तो ए भी क्या है, एक रिलेशन है, समझ जाइए, है ना। मतलब इससे रिलेशन ए है, इसका रिलेशन ए है, इससे रिलेशन ए है, मतलब कोई एक संबंध को दर्शाता है। ये दोनों क्या है, एक रिलेशन है। ये भी हम कर सकते हैं 1 का 6 से है, 2 का 6 के है, 3 से 6 का है, 4 से 6 का है, फिर 1 से 7 का है, फिर 2 का 7 से है, 4 का 7 से है, फिर 1 का 8 से है, 2 का 8 से है, 3 का 8 से है, 4 के 8 से है, समझ गए। तो रिलेशन क्या करता है कि रिलेशन इज अ डिफाइंड पैटर्न वी शो हाउ अ सेट बिलोंग टू वन अनदर वन, मतलब एक दूसरे को जो रिलेट करता है ना, उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट में चलिए, ठीक है। देखिए माना कि अब नेक्स्ट चलते हैं लेट, है ना, ये ध्यान रखना है। लेट जो है ए एंड बी, है ना, लेट ए एंड बी, है ना, लेट ए एंड बी आर टू इम्पिटी सेट। अब ये ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब लेट ए एंड बी, है ना, आर टू इम्पिटी सेट, माने आपके पास जो है दो इम्पिटी। देखिए इम्पिटी सेट इस तरीका से होता है ना, जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एक इम्पिटी सेट है, समझ गए। तो अब इसमें जो है मान लेते हैं, ठीक है, इसको आर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेट ए एंड बी टू इम्पिटी सेट। तो अब हम मान लेते हैं कि ए बराबर आपका एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3, समझ गए, एक सेट है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या है 1 2 3, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू ए से, है ना, सच दैट
a माइनस बी इक्वल टू सच दैट a माइनस बी, है ना। और उसके बाद जो है इक्वल जो है हम 10 लिख देते हैं, समझ गए। तो अब देखिए कि कैसे इम्पिटी सेट होगा। माने कहने का मतलब a इंटू ए और a माइनस बी इक्वल 10। अब कहता है कि इसको देखिए क्या बोला जाता है, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब इसमें देखिए अगर कोई भी एलिमेंट को अगर हम आपस में घटाएंगे, है ना, a और b को घटाएंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर हमको बोला जाए कि चलिए जी 1 माइनस 2 को घटाइए, क्या आएगा, -1। या मान लेते हैं कि अगर 2 माइनस 1 तो क्या घटाएंगे, 1 आएगा। या मान लीजिए कोई भी एलिमेंट को अगर घटा रहे 1 माइनस 3 तो क्या आएगा, -2। या आपका 10 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो वही कहता है कि a और a एंड a माइनस बी इक्वल, मतलब सपोज दैट a माइनस बी इक्वल 10। तो कोई भी एलिमेंट अगर आपस में घटाया जाए एक दूसरे से तो 10 मेरा नहीं आएगा, समझ गए। तो 10 अगर नहीं आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट, समझ गए। अब ये देखिए क्या है, इक्वल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल 10, ये क्या है आपका 5, इसको हम लोग इम्पिटी सेट बोलते हैं, समझ गए। ये चीज ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट जो है अगर आपस में अगर घटाएंगे तो क्या होगा, वो 10 नहीं आएगा, समझ गए, कोई दिक्कत। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलिए ये तो एक चीज और यहां लिख लीजिए, इक्वल टू आर सबसेट ए इंटू बी, समझ गए। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे, पहले ए लिख दीजिए, लेट ए बराबर क्या, 1 2 3, है ना। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट की चर्चा करेंगे, समझ गए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बस वही एग्जांपल देना है, कुछ हम चालाकी करते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है A, है ना, A सच दैट A, समझ गए, सॉरी A ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जो है हम मॉडुलस में डाल देते हैं, A माइनस बी, समझ गए। और उसके बाद ग्रेटर देन 0, समझ जाइए। तो अब क्या है, अब सबसे पहले देखिए क्या है, कह रहा है कि मतलब इसके मतलब हम सेट थ्योरी पढ़ाए थे तो बताए थे कि अगर हम क्या कहता है कि a माइनस, मान लेते हैं कि कोई भी अगर हम सेट ले लेते हैं, है ना, मान वो क्या है, मतलब 0 से वो बड़ा होना चाहिए, माने इसके बाद भी है। तो अब देखिए मानते हैं 1 माइनस 2 घटाएंगे, है ना, तो क्या बचेगा, -1। अब इसको अगर हम मोड में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1। तो अब है, अब ये क्या है, मतलब ये 0 से बड़ा है, समझ गए। इसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, मान लेते हैं अभी हटा दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो अब क्या है, 1 2 3, है ना। अब 0 क्या है, माने इससे भी बड़ा है, कोई भी सेट ले लीजिए। मान लेते हैं कि अगर हम 2 माइनस 1 घटाएं तो क्या हो जाएगा, ये 1, इसका क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीका से मान लेते हैं अगर 2 माइनस 3 ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, -1, तो क्या होगा, 1। तो वही है, ये समझ जाइए। तो ए भी कौन सा सेट हो जाएगा, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, समझ गए। क्योंकि ये क्या है, मतलब ये 0 से बड़ा है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। जो भी ले ले, मान लेते हैं कि अगर हम 1 माइनस 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में चलते हैं, है ना। चलिए देखिए अब हम लोग जो है टाइप ऑफ रिलेशन में चलते हैं, है ना, टाइप ऑफ रिलेशन, ये ध्यान रखिए। तो पहले इसमें आपका 12th में 3 आपको बताना है, आपका सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो पहला है आपका
रिफ्लेक्सिव, है ना। दूसरा है आपका सिमेट्रिक, है ना। तीसरा है आपका ट्रांजिटिव। एक चीज आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो बस टू द पॉइंट पे आइए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, समझ गए। अब सबसे पहले जो है हम लोग कहां चलते हैं, रिफ्लेक्सिव में चलते हैं। ये हम आपको मिटा देते हैं, समझ गए। तो हम लोग कहां चलेंगे, आपका जो है रिफ्लेक्सिव में चलेंगे। अब रिफ्लेक्सिव को देखिए, चलिए देखिए, अब हम लोग कहां थे, टाइप ऑफ रिलेशन में, समझ गए। तो सबसे पहले देखिए यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, ये ध्यान रखिए। देखिए कहता है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, है ना। कहता है कि एक सेट है जो ऑन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट अ इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ इज रिलेटेड टू बी, है ना, इटसेल्फ। मतलब इटसेल्फ मतलब उसका जो भी एलिमेंट्स है, जो इटसेल्फ माने स्वयं से अपने रिलेटेड हो, है ना। ऐसा नहीं है, उससे अधिक भी हो सकता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि लेट, इसको ध्यान दीजिए, ए से बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, समझ गए। अब ध्यान रखिए, लेट मानते हैं कि ए एक हम सेट ले लेते हैं, है ना, 1 2 3, समझ गए। तो अब इसमें जो है हम पहला जो देते हैं जैसे R1, है ना, 1 1, है ना, 2 2 3 3, समझ गए। R2 अगर हम देते हैं, है ना, 1 1 2 2 3 3, उसके बाद हम आपको लिख देते हैं 1 3, है ना। इस तरीका से जो है 1 3 और 2 3, ठीक है। उसके बाद R3 जो है हम दे देते हैं आपका 1 1, है ना, 2 2, उसके बाद 3 2, है ना। उसके बाद लिख देते हैं आपका 3 2 हो गया, 1 3 3, उसके बाद 2 5 2 3। तो अब ये चीज देखना है, समझ गए, कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, समझ गए। तो सबसे पहले देखिए हमको रूल क्या कहता है, समझ गए। जैसे कहता है कि ए बिलोंग टू आर, मतलब रिलेशन ए का किससे बनना चाहिए, आर से बनना चाहिए। फिर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। अब देखिए जो है R1 देखिए क्या है, जैसे मान ले 1 2 3 एक रिलेशन है, समझ गए। तो हम क्या ले लें इसका एलिमेंट, 1 1 2 2 3 3, है ना, समझ गए। तो ए क्या है, देखिए ए और ए एक रिलेशन बन रहा है। चलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए R2 में अगर आ जाते हैं, 1 1 2 2 3 3 है, मतलब हमको 3 तक चलना है, ये ध्यान रखना है, इससे फालतू नहीं होना है, या मान, ठीक है। अब देखिए 3 एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3, है ना, 3 सेट बन रहा है। फिर आपका क्या है, 1 3 2 3। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, इतना ही तो आ गया, है ना, कि कहिएगा सर इतना है कितना आ गया, लेकिन एक कोई जरूरी नहीं, इससे अधिक भी हो सकता है जो इससे रिलेटेड है ना, समझ गए। तो इससे अधिक हो सकता है, तो फिर भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये भी क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखिए R3 में क्या कहता है, 1 1 2 2, है ना। अब 3 3 नहीं है, 3 2 है ना। मान लेते हैं यहां पर हम 3 1 दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए है ना, जैसे 1 1 2 3
अब 3 3 होना चाहिए, 3 3 है कहीं, तो आप मून के आप कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं और दूसरा एग्जांपल अगर दे देते हैं, है ना, मान लेते हैं R4। अगर हम लिखते हैं, चलिए 1 1 2 2, है ना, 3 3, उसके बाद लिख देते हैं 3 1, है ना, उसके बाद 4 4 2 4 1। अगर हमसे पूछा जाए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, क्योंकि 3 3 है ना। अब यहां पर देखिए 4 1 ए है, तो रिफ्लेक्सिव ए नहीं होगा, क्योंकि ये चीज जब भी एलिमेंट्स जो होगा वो आपको ध्यान रखना है। समझ गए? इससे अधिक हो सकता है, लेकिन यहां देखिए 4 1 है, 3 1 है। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं किस में, अब आपको हम चलते हैं आपका सिमेट्रिक में चलते हैं। चलिए एक चीज और यहां पर देख लीजिएगा, अगर हमसे कोई पूछे कि एक खाली है 5, क्या सर ये रिफ्लेक्सिव है ना, तो ये ध्यान रखिएगा जो इम्पिटी रिलेशन होता है ना, वो आपका रिफ्लेक्सिव होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। चलिए ठीक है, सिमेट्री हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, कहता है कि कोई एक सेट है जिसका रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे पहले यदि ए इंटू बी और ए और बी जो है बिलोंग टू आर, और उसके बाद क्या करेगा, B बिलोंग टू A इंटू आर, मैंने कहने का मतलब जो है फॉर ऑल A फिर B बिलोंग टू A, यानी कहने का मतलब ये देखिए है, अगर कोई डिजिट है, मान लेते हैं 2 1 है ना, तो कहने का मतलब 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए। समझ गए? अगर मान लेते हैं कि 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे सपोज दैट अगर हम एक रिलेशन ले लेते हैं, है ना, अगर मान लेते हैं इसी में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। समझ गए? जैसे एक सेट लेते हैं, है ना, देखिए ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कि लेट ए बराबर 1 2 3, हम एक सेट ले लिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, है ना, इसका मान लेते हैं रिलेशन जो है R1, है ना, R1 अब क्या है 1 2, है ना, 2 1। अब देखिए मान लेते हैं 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है ना। इसी तरीका से, या मान लेते हैं इतना नहीं लेते, 1 2 है तो 2 3, है ना। अब देखिए 1 2 और 2 3, समझ गए? अगर 1 2 है तो 2 3, फिर उसके बाद मान ले 2 1, है ना, और उसके बाद 2 3, यही ना दर्शा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, है ना। तो 1 2 है तो कहने का मतलब 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है, 2 3 है तो 2 3 भी है ना, 2 3 है सॉरी, कहने का मतलब 3 2 भी है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो इस टाइप का जो रिलेशन बनेगा उसको हम कौन सा बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, है ना। इसी तरीका से मान लेते हैं अगर R2 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, अगर लिखें 1 2, है ना, या 2 1, ठीक है, फिर इसी तरीका से अगर हम 1 3 लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, 3 1 भी लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि 3 2 लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, 2 3 भी लिखेंगे। तो ए भी क्या है, आप देख मिला लीजिए, अगर 1 2 है तो क्या होगा, 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, अगर 3 2 है तो 3 2 भी होना चाहिए। समझ गए? मान लेते हैं R3 है। अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि अगर 1 2 है, ठीक है, 2 1 है,
उसके बाद मान लेते हैं 3 2 है ना, फिर उसके बाद 3 1 है। अगर हमको ये पूछ रहा है कि चलिए ये सिमेट्रिक है, देखिए 1 2 है, 2 1 है ना, 3 2 है। अब मान लीजिए कहीं 2 3 है, नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ये सिमेट्रिक आपका नहीं है, और ये आपका सिमेट्रिक है, ये भी आपका सिमेट्रिक। समझ गए? कोई दिक्कत? एकदम आसान तरीका से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव में। चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अ रिलेशन है ना ऑन अ सेट अ इज ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग टू आर, यानी कहने का मतलब यदि ए बी बिलोंग्स टू आर से करता है एंड बी और सी बिलोंग टू आर। तो सबसे पहले देखिए यहां समझिए, मान लेते हैं कि अगर मेरा कोई भी सेट है ना, कहने का मतलब ए अगर बिलोंग्स करता है बी से, है ना, बी बिलोंग्स करता है सी से, समझ जाइए यहीं पर ए बिलोंग्स बी से करता है, मतलब ए अगर बी से रिलेशन रखता है, बी अगर सी से रिलेशन रखता है, तो ए सी भी और ए और सी भी रिलेशन रखेगा, है ना। कहने का मतलब ए बी से है, बस इसी समझिए, ए अगर बी से है और बी अगर सी से है तो ए भी सी से रिलेशन रखेगा, समझ गए। या सपोज दैट मान लेते हैं अगर ऊपर अगर बी अगर सी से रिलेशन रखता है तो ए भी बी से रिलेशन रखेगा, समझ गए। बी अगर सी से रख रहा है, सी अगर ए से रख रहा है तो ए भी बी से रिलेशन रखेगा, समझ गए। या ऐसे भी लिख सकते हैं, सी अगर ए से रिलेशन रखता है ना, सी अगर ए से रिलेशन है तो सी को बी से भी रिलेशन है। तो जब इस कंडीशन में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, समझ गए। ये फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, देखिए आपका एक रिलेशन है ना, ए बराबर 1 2 3, है ना, तो समझ जाइए कि अब एक क्या रिलेशन बनेगा, ए और 2, है ना। अब ए और 2 है तो हमको 1 3 भी आना चाहिए, है ना, 1 3 का रिलेशन होना चाहिए, फिर 2 3 है, फिर देखिए 1 3 है, फिर 3 2 है, मतलब कहने का मतलब ए और 1 और 2 है तो ए और 3 से भी जस्ट रिलेशन होना चाहिए, है ना। लेकिन ए क्या है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 3 2 है ना, तो इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, कभी ट्रांजिटिव नहीं, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। फिर देखिए R2 क्या कहता है, सपोज दैट इसका मान लीजिए आपका एक चेक भी करना है तो चेक कर लीजिए, मान लेते हैं कि आपका 2 3 है ना, यहां से देखिए चेक कर देते हैं, ठीक है, 2 3 बिलोंग टू आर, समझ गए। लेकिन फिर उसके बाद एंड कहने का मतलब 3 2 बिलोंग टू आर, है ना, बट जो क्या है आपका 2 2 डज नॉट इक्वल टू आर, समझ गए। मतलब 2 3 अगर आर से रिलेशन रखता है तो 3 और 2 से आर से रिलेशन रखेगा, लेकिन परंतु 2 2 जो है बिलोंग टू आर से रिलेशन नहीं रखेगा। तो अगर ये पूछेगा कि आपको क्या ट्रांजिटिव है तो आप कहिएगा ट्रांजिटिव नहीं है, समझ गए। अब चलिए अब यहाँ देखिए R2 कहता है 1 3, है ना, आपको समझाए थे कि A और B से रिलेशन है तो C का भी रिलेशन होगा, तो A 1 2 माने C से है, एक C से रिलेशन है, चलिए फिर B और C से रिलेशन है, फिर A और B से रिलेशन है, ये आपका सही है, ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव है, समझ गए, कोई दिक्कत। तो आपको आज हम आपको यानी रिलेशन क्या कहता है वो बता दिए, है ना, फिर आपका रिफ्लेक्सिव क्या कहता है वो भी बता दिए, उसके बाद आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है वो भी बता दिए, और आपको ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है वो भी बता दिए, समझ गए, कोई दिक्कत। इसी तरीका से जो है अब हम जो है एक्सरसाइज 1.1 में 12th में चलेंगे, है ना।
अगर आप ये अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे तो आपको 1.1 में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? फिर अगर आपको जैसा दिक्कत होगा तो हम फिर आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको क्लास 12 का 1.1 लेसन हम लेकर आएंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें, ठीक है।